वेलकम बैक जी। अच्छा जी, आमना बता रही हैं कि कुछ मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए हैं जिसमें आप लोगों ने हमें बताना है कि कोई ऐसी यूनिक डिश जो कि आज हमें ट्राई करनी चाहिए, जो कि सदीर साहब आज हमें, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, वो हमें आज इस शो के बाद नाश्ता करवाएंगे। लेकिन बड़ी यूनिक डिश होनी चाहिए। एग्जैक्टली, शर्त यही है कि यूनिक डिश होनी चाहिए। उसका नाम प्रोग्राम में आपका मैसेज शामिल करेंगे हम, और वो फरमाइश हम आगे कंट्रोल रूम में शिफ्ट कर देंगे साथ साथ। वैसे एक जो डिश आई है और मैं मतलब वो डिश का नाम सुन के तो बस बेहोश नहीं हुआ, बाकी फटाफट मुझे आरिफ ने अच्छी सी चाय ला के दी तो बचत हो गई, वरना आज बचना मेरा बहुत मुश्किल था। वो डिश इतनी कोई मतलब आप सोचें, चने की दाल और भिंडी, कैन यू इमेजिन? मतलब अच्छे अच्छा वो राशिद कह रहा है वाह 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 वाह, मतलब चने की दाल और भिंडी का कॉम्बिनेशन हो सकता है कभी? खुदा के लिए प्लीज यूनिक होने के चक्कर में बदहजमी ना करवाएं आप। अच्छा जी, अब हम बढ़ेंगे पाकिस्तान के लीडिंग इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट अब्दुल्ला मंसूर की जानिब, जो कि अपना बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट सजा के लाए हैं राइजिंग पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप क्या नाश्ता करके आए? मैंने सुबह सुबह जल्दी में एक सेब खाया था। एक सेब खाया था, तो इसका मतलब आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस खेल में। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली। और अब्दुल्ला एक आर्किटेक्ट तो हैं ही, लेकिन ये बहुत अच्छे शेफ भी हैं, बहुत फूडी हैं, खानों का इनको भी बहुत शौक है। तो आज आपसे हम भी रिकमेंडेशन लेंगे कोई यूनिक डिश जो आज हर घर में पकनी चाहिए। जी ठीक है जी, जरूर। लेकिन पहले आपके सेगमेंट की तरफ। बिल्कुल, तो आज हम बात करने जा रहे हैं सहन के हवाले से, जिससे अंग्रेज़ी ज़बान में कोर्टयार्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये एक बड़ा ही पुराना कॉन्सेप्ट है, और जो हमारा ये साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट है, इसके अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ तरीक़ों से इसका इस्तेमाल है। तो हम अगर पुरानी अपनी बिल्डिंग्स देखें, वो सब कुछ करें जो कि मुग़ल एरा की हैं, उसके अंदर भी बीच में एक ये कोर्टयार्ड होता था, और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के उन्होंने एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया हुआ था। और अब चूँकि हम एक 21वीं सदी में रह रहे हैं, तो यहाँ पे उस सारे पुराने कॉन्सेप्ट को लेके क्या क्या नई तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो आज हम उस पर बात करने लगे हैं कि बाहर इस पे क्या काम हो रहा है और पाकिस्तान में किस तरह के कोर्टयार्ड्स बन रहे हैं। वेरी गुड, आप कुछ तस्वीर भी लेके आए हैं? बिल्कुल, हमारे पास कंट्रोल रूम से हम कहेंगे एक एक करके तस्वीर स्क्रीन पे आवेज़ा करते जाएं। जी, सबसे पहले हम तौसीक स्टार्ट करेंगे इधर से, और ये दो बड़े कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस हैं। एक जो है वो पुराने शहर की तस्वीर है जो हमारे राइट हैंड साइड पे, और अगर हम उल्टे हाथ पे देखें तो वो स्पेन में है। एक बड़ा सा कोर्टयार्ड है, वो एक महल के अंदर मौजूद। अच्छा, तो हम देख सकते हैं कि बीच में वाटर एलिमेंट जो है, वाटर फाउंटेन जो है वो बीच में ऐड हुआ हुआ है, और शेरों ने उस वाटर बोल को जो है वो उठाया हुआ है। ठीक है। तो वहाँ पे जो हल्की सी पानी की आवाज़ है, और किस तरीके से जो सारी बिल्डिंग है जो उसके इर्द गिर्द उसको सराउंड कर रही है, उसके जो सारे के सारे व्यूज़ हैं वो उस कोर्टयार्ड की तरफ खुल रहे हैं। इस तरीके से जो हमारे पुराने शहर की हम तस्वीर देखते हैं, इसमें भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सारी की सारी बिल्डिंग है वो उस सेंट्रल वॉइड के इर्द गिर्द जो है वो रैप अराउंड हुई हुई है। तो बीच में जो है वो ये सहन मौजूद है, और सारे के सारे दरवाजे, सारे के सारे कमरे जो हैं वो उसके अंदर दिखते हैं। बहुत खूबसूरत है। तो राइट साइड वाला तो बिल्कुल मुझे एक आर्ट का नमूना लग रहा है, पोस्ट कार्ड जिस तरह होता है, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट। ये तो वाकई कोई पाकिस्तान या इंडिया के किसी अंदरून शहर के कोई तस्वीर है ना? जी जी। तो ये रावलपिंडी में भी ऐसे हमें बिल्डिंग्स नजर आती हैं, लाहौर में, मतलब हमारे पंजाब के बहुत से शहरों में अंदरून में ऐसी बिल्डिंग्स नजर आती हैं। इवन अगर जब हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में, जो कि बहुत बाद में जो है वो बना एज़ कम्पेयर टू ओल्ड सिटीज़, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं वो हैं, उसके बीच में भी उन्होंने कुछ जो है ना वो इस तरह की प्लानिंग की है कि इर्द गिर्द 4 बिल्डिंग्स आ जाएं, और बीच में जो वो खाली जगह हो जिसको सहन के तौर पे या कोर्टयार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। और मैं देखती हूँ बहुत सारे ऐसे, सिर्फ घरों में नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे होटल्स, बहुत सारे कैफ़ेज़ में, रेस्टोरेंट्स में आप देख रहे होते हैं कि एक स्पेस ज़रूर बनाई हुई होती है, क्योंकि आप पानी की बात करें ना तो हल्का सा उन्होंने टच दिया होता है कि आप खाना खा रहे हैं, और बहुत सूदिंग सी एक आवाज़ भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो बिल्डिंग है ना वो इंट्रोवर्टेड हो जाती है कि बाहर के साथ अपना जो ताल्लुक है वो थोड़ा सा मुनक़ता करें, और जो अपने अंदर है उसके अंदर जो ना वो ज़रा झांक के देखें। तो आई थिंक इसका ये वाला भी एक कॉन्सेप्ट है जो उसके साथ भी हम इसको लिंक कर सकते हैं। फ़लसफ़ा भी है इसमें थोड़ा बहुत, बिल्कुल। आर्किटेक्ट्स फ़लसफ़ी भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आर्किटेक्ट के लिए ज्योग्राफी का जानना भी बड़ा ज़रूरी है, पॉलिटिक्स का जानना भी ज़रूरी है, हिस्ट्री का जानना भी ज़रूरी है, फ़िलासफ़ी का जानना भी ज़रूरी है। वाह। तभी हम अपने सेगमेंट्स करेंगे तो कुछ उसमें कुछ चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे कि ये क्या रीज़न है कि इतना ज़्यादा ऑलराउंडर होना चाहिए। ऑलराउंडर होना चाहिए। चलें जी, अगली। अच्छा जी, अगली तो तस्वीर अब हम जब क्या? नेक्स्ट तस्वीर की तरफ बढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो है उसको, जो कोर्टयार्ड है या जो सहन है, उसके अंदर जो है ना बहुत सारी चीज़ें भर लें। तो वो दो ये कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस इसलिए मैंने साइड बाय साइड रखे हैं कि जो एक हमारा कोर्टयार्ड है वो बिल्कुल ही सादा सा है,
जो वो बजरी जो है वो घर बनाने के बाद बच गई, उन्होंने सिर्फ उससे जो है ना वो फर्श बना लिया, साइडों में हल्के हल्के से पौधे लगा दिए, जो बेल जो है वो उसके दीवारों के ऊपर चढ़ रही है। जबकि जो दूसरा इमेज उसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा फवारा रखा हुआ है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी प्लांटेशन हुई हुई है, तो आप उसके इर्द गिर्द चल सकते हैं, उसके पास बैठ सकते हैं। तो डिफरेंट तरीक़ों से ये जो सहन वाली स्पेस है इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये एक बड़ी कंटेम्प्रेरी इसकी एग्जांपल है जो वियतनाम है और इस तरह के जो मुल्क हैं उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम हो रहा है श्रीलंका में। तो ये वहाँ का है कि आप देख सकते हैं कि चूँकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्होंने जो कोर्टयार्ड है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है सेंटर में, और उसके अंदर प्लांट वो किया है। और आप पीछे बच्चे को देख सकते हैं कि वो जो है दरख्त के ऊपर चढ़ रहा है, तो वो बच्चों की एक उस तरीके से ना एक गेम भी बन जाता है, उनको बिज़ी रखने का भी तरीका बन जाता है। और आप देखें किस तरीके से जो उनकी स्टडी एरिया है, जो उनका टीवी लाउंज है, वो एक साइड पे स्टडी एरिया है और एक साइड पे जो है वो टीवी लाउंज है, और बीच में जो है ना वो उनका ये कोर्टयार्ड है। ब्यूटीफुल। और मतलब आप बैठ के पढ़ें और आप जी नेचर से भी कनेक्टेड रहें। लेकिन अब इसका जो छत होगा अब्दुल्ला, जी जी वो क्या ऊपर से क्लोज्ड है या मतलब बारिश होगी तो पानी क्या नीचे आ रहा है? तो जिस तरह की ये एग्जांपल है ना, इसमें जो है वो ऊपर से ये कवर्ड है। कवर्ड है, मुझे लग रहा है। हाँ। क्योंकि कवर्ड है इसी वजह से ताकि बारिश जो है वो फिर डायरेक्टली हिट ना करे। अगर कवर्ड हम ना करते तो फिर डेफिनेटली हमें कोई ग्लास का पार्टीशन या कोई इस तरह की चीज़ देनी पड़ती, ताकि जब बारिश हो तो वो जब बौछार आती है पानी की और वो सब कुछ, तो वो जो है ना अंदर कमरों की तरफ ना जाए। ज़बरदस्त आइडिया भी। अच्छा, ये भी इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स है इसकी कि किस तरीके से हम उसे जो है ना वो सिटिंग स्पेस के लिए तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई वाटर एलिमेंट डाल सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सा सहन होना चाहिए। अगर हम अपने लेफ्ट साइड वाले इमेज में देखें तो बहुत ही एक छोटी सी जगह है जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ एक पौधा लगा के और 2 कुर्सियां रख के वहाँ से भी वो रोशनी ले रहे हैं, और एक इंटरेस्टिंग किस्म की एक आउटडोर स्पेस जो है उन्होंने क्रिएट किया। और इसी तरह से अब्दुल्ला मैं देख रही होती हूँ कि बालकनीज को यूटिलाइज किया है लोगों ने बड़ी अच्छे तरीके में। कहूँगी इस पे भी आप एक सेगमेंट जरूर करें। बिल्कुल, डेफिनेटली बालकनीज से भी करेंगे, और अभी हमारे पास कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि बालकनीज जो है वो कोर्टयार्ड के अंदर खुल रही है। तो इस तरह की भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। बिल्कुल, ग्रेट जी, आगे बढ़ते हैं फॉरवर्ड। अच्छा, ये कुछ और हैं कि किस तरीके से जो है वो हम किसी पब्लिक स्पेस में, जिस तरीके से आप बात करी थी कि रेस्टोरेंट होते हैं, कोई होटल्स होते हैं, तो उनकी लॉबीज़ वगैरह होती हैं, तो उसके बाहर भी कोई आउटडोर स्पेस क्रिएट करके हम इस तरीके की चीज़ कर सकते हैं। अगर हम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, जो अभी हालिया कुछ अर्सा पहले ही खुला है, तो उसके अंदर भी उन्होंने कुछ इस तरह के एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। और अगेन जब आप बोर्डिंग कर लेते हैं तो बोर्डिंग लाउंज से आपका जो नज़ारा है वो एक तरह का एक सहन है जी, जिसमें पौधे लगे हुए। बिल्कुल, और जो पानी का जो एलिमेंट है वो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी पिक्चर्स में ना हमें नज़र आ रहा है। तो पानी का एक एलिमेंट ऐसा है कि जो कि पानी जो है वो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को सिम्बलाइज करता है, तो इस वजह से जो है वो पानी का जो एलिमेंट है वो बहुत सारे कोर्टयार्ड्स में जो है ना वो कदीम ज़माने से चला आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से जब हम घरों की बात करते हैं तो आप देख लें कि ये जो है ना ये दोनों घरों की एग्जांपल्स हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बंदा आपको सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और जो लेफ्ट साइड वाले इमेज में टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ही आपको बिस्तर भी नज़र आ रहा है। यानी वो बेडरूम जो है वो खुल रहा है। बिल्कुल, तो वो जब आप अपने वो सारी विंडोज़ को स्लाइड करते हैं तो बाहर आपको जो है वो ये एक बड़ी ज़बरदस्त सा जो है ये वाटर एलिमेंट नज़र आता है, जिसके अंदर उन्होंने पौधे लगाए हुए हैं। एक्चुअल स्विमिंग पूल है मेरा ख्याल है। इट्स अ वाटर फीचर। तो यस, आप यू कैन टेक अ डिप। आप उस तरीके से स्विमिंग नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि स्विमिंग के लिए वो थोड़ा सा उसकी जो लेंथ है वो एक खास उसमें होनी चाहिए, बट ये कि एक वाटर एलिमेंट है और फीचर है। और ऊपर आपको एक ब्रिज भी नज़र आ रहा है तौसीक, जिसमें से जो प्लांट्स है वो हैंग कर रहे हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों ने इसकी इतनी सारी डिफरेंट तरह की इंटरप्रिटेशंस हुई हुई हैं और उनके साथ काम किया हुआ है। इस तरीके से राइट साइड पर देखें तो बीच में जो उन्होंने वो बोल रखा हुआ है, उसके अंदर आग जल रही है। तो अगर आप किसी ऐसे मौसम में ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे मौसम जो है वो ठंडा होता है, तो वहाँ पे आप इस तरीके से जो है ना वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे आप कंफर्टेबली बैठ सकें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, तो ऐसी रोशनी के जब हम बात करते हैं तो एक तो डायरेक्ट जो हमारे पास नेचुरल सनलाइट आती है वो तो आती ही आती है, लेकिन उसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सिंपल स्टिक्स यूज़ करके जो जिस तरीके से लाइट आ रही है उसके साथ एक ड्रामेटिक सा इफेक्ट क्रिएट किया हुआ है, और बड़ी पोइटिक सी, शायराना सी जो है ना वो पूरी की पूरी एक स्पेस क्रिएट हो। आर्किटेक्ट का शायर होना भी जरूरी है। अगर हो तो बहुत अच्छी एक और चीज ऐड हो गई, ऑलराउंडर होने में शायरी भी इम्पोर्टेंट। जी जी। और अगर हम ये अपने राइट साइड वाले इमेज में देखें तो उन्होंने एक हैमक जो है ना वो लगाई हुई है, ताकि वहाँ पे बैठ के जो है लेट के वो रिलैक्स कर सकें।
तो डिपेंडिंग ऑन कि वो सहन जो है वो कोर्टयार्ड जो है वो कहाँ पे है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। और आपका अपना कंफर्ट क्या है? बहुत अच्छी आपने बात की। मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट की तरफ आ रहा था कि कंफर्ट लेवल आपका किस चीज़ में, आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके तरीके से जो है ना वो चीज़ों को टेलर किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि अगर आपने एक इमेज देख ली और आपने कहा कि अच्छा यही सेम इमेज जो है मैं बिल्कुल सेम अपना सहन ऐसा बना दूं, तो वो फिर अगर यूज नहीं होगा तो वो तो बस एक डेकोरेशन पीस है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो भी आपका जिस तरीके का लाइफस्टाइल है आपने उसको इनकॉर्पोरेट करना है। हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो फर्श पे बैठना पसंद करते हैं, तो मे बी आप कुछ इस तरह का सिस्टम करें कि आप फर्शी नशिस्त वहाँ पे जो है वो अरेंज कर सकें। तो इस तरीके से चीज़ें जो है ना वो टेलर हो सकती हैं, अपने मुताबिक उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। जी आगे बढ़ते हैं। ये उन एग्जांपल्स की जो है वो कंटिन्यूएशन है कि किस तरीके से जो है वो छोटी स्पेस हो, बड़ी स्पेस हो, वाटर एलिमेंट्स किस तरीके से डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं। और जो नेचर का एलिमेंट है, तो आसमान तो नज़र आ रही है लेकिन पौधे भी और वो बैल्कनीज आ गई भी हमारी। बिल्कुल, ये मोरक्को की कुछ एग्जांपल्स हैं। तो हम देख सकते हैं कि वो सारे होटल के इमेजेस हैं, तो वो जो सारी बैल्कनीज हैं कमरों की वो स्विमिंग पूल की तरफ देख रही हैं, सहन की तरफ जो है वो खुल रही हैं। और अगेन पानी भी है, दरख्त भी हैं और आसमान भी है। तो जो तीनों चीज़ें जो नेचर के साथ आप आइडेंटिफाई करते हैं, जिनको कनेक्ट करते हैं, वो सब मौजूद हैं। अच्छा, ये कुछ और उन्होंने एक झूला लगाया हुआ है और वहाँ पे जो है इस तरीके से किया हुआ है, एक छोटा सा पौधा भी लगाया हुआ है। तो अगेन बिल्कुल ही मिनिमल सा, सिंपल सा। तो उन्होंने सारा का सारा जो क्लटर है और एक्स्ट्रा चीज़ें वो हटा दी हैं और जो बेयर मिनिमम है लेस वो इज मोर। लेस इज मोर। अरे वाह, ये मेरा एक बहुत ही पसंदीदा मेरी तस्वीर है। ये जापान में एक एग्जांपल है, वहाँ पे एक म्यूज़ियम है। तो वहाँ पे जब आपका सारी की सारी चीज़ें देख के जब आप आखिर में आते हैं, तो वो जो आर्किटेक्ट है वो आपको ये बात दिखाना चाहता है कि जी इंसान तो जो चीज़ें क्रिएट करता है वो है ही है, लेकिन जो असली जो वो ज़बरदस्त मास्टरपीस है ना वो नेचर है। वाह, कि आपको आसमान नज़र आ रहा है, दरख्त नज़र आ रहा है। क्या अब्दुल्ला कोई घर होगा, क्या है ये? ये म्यूज़ियम है। अच्छा, म्यूजियम है जी। तो आर्ट गैलरी / म्यूज़ियम। तो जब आप सारे आर्ट वर्क्स देख के, सारी मुजस्मे देख के, चीज़ें देख के, वो सारी चीज़ें आखिर में आते हैं, तो आपको ये देखने को मिलता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, अब हम जो है वो जब ये तो हमने सारे कोर्टयार्ड्स देख लिए, लेकिन अब हम पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे कि क्या पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह का काम हो रहा है? और जो हम सहन की बात करते हैं तो हमारे उसमें इसकी क्या रेलेवेंस है? हमारा मॉडर्न सहन क्या किस तरह का है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि कुछ सिमिलर तरह की चीज़ें हैं जिसको हमने अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो है ना वो अडेप्ट कर लिए। मिसाल के तौर पे अगर हम सीधे हाथ वाली तस्वीर देखें तो उसमें आपको तो सीढ़ी के ऊपर जालियाँ नज़र आ रही है, जाफरी नज़र आ रही है। तो अगेन जो हमारा प्रिवेसी का होता है कि जो दूसरा वाला घर है वहाँ से सहन के अंदर नज़र ना आए, तो उन्होंने वहाँ पे इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया। तो वो डिज़ाइन एलिमेंट भी बन गया। ये दोनों इमेजेस पाकिस्तान के? दोनों इमेजेस पाकिस्तान के। तो सहन भी आपका क्रिएट हो गया, आपको प्राइवेसी भी मिल गई और आपका जो आसमान के साथ और नेचर के साथ कनेक्शन है वो भी बिल्ट हो गया। और दूसरे इमेज में भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने फ्लोरिंग के साथ प्ले करके और उसको जो है वो इनकॉर्पोरेट किया हुआ। और सारे जो है ना लाउंज की खिड़की और ड्राइंग रूम की खिड़की हो, वो सारे के सारे सहन की तरफ देख रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है उसी चीज़ की जब भी हमने पिछले वाले इमेज में भी देखा था। तो किस तरीके से वो बीच में एक दरख्त है और सारा का सारा जो घर है वो उस सहन के इर्द गिर्द, उस दरख्त के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा है। और इसमें कितना मिनिमल सा है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड ही नहीं हुई। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़, लेकिन ये कि उसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त है। ये एक और, ये कराची में एक घर है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि उन्होंने तो पूरा का पूरा जो अपना लाउंज है और एक सिटिंग स्पेस जो है वो अपने सहन में ही जो है उसको शिफ्ट कर लिया है। तो बिल्कुल, मतलब ऐसे लग रहा है दरख्त जो है वो घर के अंदर आ गए। घर के अंदर आ गए। ये कुछ और है। तो अगेन जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि कस्टमाइज़ करें अपने मुताबिक आपका रहन सहन किस तरीके से, तो उन्होंने भी देखें यहाँ पे झूला लगाया हुआ है ताकि वहाँ पे बैठ सकें। वो सीढ़ी है जो ऊपर की टेरेस की तरफ कनेक्ट कर रही है। तो बड़ा ही मॉडर्न किस्म का खूबसूरत सा सहन बन रहा है। ये कुछ और हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से बालकनीज और जो ऊपर के कमरे हैं वो खुल सकते हैं इसके सहन। ये सारे इमेजेस अब इस वक्त मॉडर्न पाकिस्तानी आर्किटेक्चर के हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें दालान को, सहन को या कोर्टयार्ड को कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि एक में जो है वो उन्होंने जो सारा वाटर एलिमेंट है और जो सारे पौधे वगैरह हैं वो बिल्कुल पीछे की तरफ ले गए और वहाँ पे किए और फर्श के ऊपर एक पैटर्न सा क्रिएट कर दिया। जबकि दूसरे इमेज में हम देख सकते हैं कि वो जो वाटर बॉडी है, वाटर एलिमेंट है, फवारा है, वो
सेंटर में आ गई है, उसने सेंटर स्टेज ले लिया है और उसके इर्द गिर्द जो है ना वो सारा चाचू मुख्तार ने टाइलें लगवाई हैं, चिपस नहीं पोए हैं अब्दुल्ला भाई, आपने तो चिपस तो जिस तरीके से हम कस्टमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वो हर किसी को की जो अपनी पसंद होती है और जो जिस तरीके का उसका इस्तेमाल होता है तो उसके हिसाब से चीज़ें जो है वो कस्टमाइज हुई है। यानी चिप्स डलवाना चाहें तो डलवाए जा सकते हैं, चिप्स डलवाना चाहें तो चिप्स के साथ भी काम हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही, और टाइलों से भी हो सकता है, टाइल से भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। लो तो जी ये आखिरी तस्वीर थी जी जी। ओ मैं तो अभी तो नहीं हम नहीं खेलते भाई, अभी तो मजा आ रहा था, तस्वीरें क्यों खत्म हो गई? आखिरी वाली तस्वीर को एक दफा फिर देख लेते हैं। अच्छा आखिरी वाली दोबारा दिखाएं जी, इतने मजे की, मैं तो उस फैंटेसी वर्ल्ड में गया हुआ था जी। तो हम देख सकते हैं कि जो ब्रिक का इस्तेमाल है वो भी मौजूद है और ब्रिक अगेन एक और मटेरियल है जो कि मिट्टी से बनता है, तो अगेन उसका भी एक नेचर के साथ कनेक्शन है, तो उसका जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल हुआ हुआ है। और अगर हम ये सीधे हाथ वाले इमेज में देखें तो वहाँ पे आप जो आपको ऊपर जो टेरेस है उसके ऊपर जो आपको रेलिंग नज़र आ रही है वो भी जो है वो पुराने घरों से इंस्पायर होके उससे डिज़ाइन हुई हुई है। तो अगेन ये जो सहन का एक पुराना कॉन्सेप्ट है उसको लेके बट नए तरीके से उसको जो है वो ट्रांसलेट करके उस तरीके से करके ये इस्तेमाल हुआ हुआ। अब्दुल्ला आपके सेगमेंट से पहले हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात कर रहे थे और शायद उसका एक हल्का सा इमेज आपने हमें स्टार्ट में दिखाया भी कि हमारे साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे सहन बीच में होता था और चारों तरफ, और इसका मेरा ख्याल है आर्किटेक्चर या मौसम से बढ़कर वो एक एलिमेंट भी था कि हमारा इकट्ठे होना है, फैमिली ने शाम को वहाँ, उस ज़माने में एसी वगैरह तो होती नहीं थे, टीवी भी नहीं था कि जी हर कोई अपने अपने कमरे में घुस गया, अपना टीवी ऑन किया और बाकी ख़ानदान से आप डिस्कनेक्ट हो गए। जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, सहन में आके शाम में वहीं पे सब बैठ रहे हैं, बच्चे भी वहीं खेल रहे हैं, आम भी आ रहे हैं, बाल्टियों में बर्फ डाल के आम ठंडे हो रहे हैं और उसी सहन में बैठ के आम खा रहे हैं। मुझे अपना बचपन याद आ रहा है जो रावलपिंडी के अंदरून में जिसका हमारा घर था। तो मेरा ख्याल है कि ये आर्किटेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट लाइफस्टाइल से भी होता है। जब बिजली आ गई है, टेलीविजन आ गया है, मोबाइल फ़ोन आ गया, तो शायद सहन का उस तरह से यूटिलिटी जो है वो सिर्फ और विजुअल ऑर्नामेंटल यूटिलिटी रह गई, एस्थेटिक यूटिलिटी रह गई है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी शायद अब खत्म हो गई। नहीं तो मैं थोड़ा सा आपसे जो है ना डिसएग्री करूंगा इस बात में। आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किस तरीके से जो आर्किटेक्चर है जो हमारी ज़िंदगी होती है उससे काफ़ी सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि सब लोग जो है वो इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो फैमिली में एक डिसकनेक्ट आ रहा है चूँकि ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया उसकी वजह से, तो अब हर कोई चाहता है कि वो आपस में दोबारा से रिकनेक्ट करे। तो वो जो सारे के सारे उसके एडवांटेजेस थे वो उसको दोबारा से लेके आना चाह रहे हैं। इस तरीके से बीच में एक ट्रेंड था जब ये जो कोर्टयार्ड्स थे या सहन थे, इसका जो कॉन्सेप्ट तो बहुत कम हो गया था और सब लोगों की प्रेफरेंस थी कि जी ज़्यादा से ज़्यादा कमरे बना लें, हम कवर्ड एरिया अपना ज़्यादा कर लें। लेकिन ये कि फिर खुद ही से लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये कोई बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं है और हर कोई अपने अपने कमरे में बंद हुआ हुआ है। तो इस वजह से फिर दोबारा से इस चीज़ को जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया ताकि सब लोग वापस आएँ एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी। यानी जो एग्जांपल्स आपने में दिए इसमें लोग आके बैठते हैं ये इस्तेमाल होती हैं। ये जो सारी की सारी हैं ये रीसेंट एग्जांपल्स हैं। तो अगर ये बन रही हैं और लोग इसे पसंद कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, तो एस्थेटिक्स यस, बट डेफिनेटली अगर वो स्पेस यूटिलाइज नहीं होगी तो फिर उसका उस तरीके से एडवांटेज नहीं रहेगा। लेकिन अच्छी बात यही है अब्दुल्ला इसके अंदर कि एटलीस्ट लोग सोचना शुरू हो गए। अगर अभी उन्होंने अडॉप्ट नहीं भी किया तो पॉजिटिव साइड ही है कि भाई आप लोग बैठना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है और आई थिंक बड़ी ज़रूरत भी है, तो हमें जो है ना वो डेफिनेटली नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहिए, इंसानों के साथ कनेक्ट करना चाहिए। तो आई थिंक ये जो सहन है, कोर्टयार्ड है, ये इसके लिए जो है ना वो एक बेस्ट पॉसिबल जरिया है। एग्जैक्टली। ग्रेट भाई, ज़बरदस्त है। अब्दुल्ला का आज मज़े का सेगमेंट था और मैं और सबीन, इवन हमारा कंट्रोल रूम, हमारे प्रोड्यूसर राशिद भी खो गए थे तस्वीरों में और हमारा दिल कर रहा था कि बस हम इसी तरह तस्वीरें चलती रहें और तस्वीरें चलती रहें। लेकिन जनाब इस वक्त भी अब्दुल्ला हमने आपके साथ मिलकर जिस सेगमेंट की तरफ बढ़ना है वो हमारा सोशल मीडिया का सेगमेंट है। और आज जो हमने और अभी कुछ देर पहले सवाल किया था तो कंट्रोल रूम मुझे बता रहा है कि एक मतलब सैलाब का रेला है जो व्हाट्सएप मैसेजेस का आया है और बेशुमार इतने ज़्यादा हैं, वो कह रहे हैं मतलब सैकड़ों अभी काउंट भी करके हमें बताएंगे कि टोटल इस सवाल के जवाब में कितने मैसेजेस आए हैं। लेकिन कुछ हम आपको पढ़ के सुनाएंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग डिशेस आपने हम तक पहुंचाई। लेकिन उससे पहले सबीन के पास कुछ पिक्चर्स हैं जो कि कंट्रोल रूम ने दिखानी। बिल्कुल सही है जी। सबसे पहले पिक्चर्स की जानिब बढ़ेंगे हम। नताशा ने हमें कायदाबाद ज़िला खुशाब से हमें इन्होंने पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं इन्होंने क्या पिक्चर्स भेजी हैं। साथ साथ उन्होंने मैसेज भी भेजा है। वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। प्लीज़ मेरी भेजी गई तस्वीरें ज़रूर अपने प्रोग्राम में दिखाइएगा। लें जी नताशा भाई, बहुत ही खूबसूरत। पिछली तस्वीर तो बहुत ज़बरदस्त थी। ओहो, ये प्यारा सा छोटा सा मुन्ना सा गुड्डा
कौन है, इनका नाम क्या है। बहुत ही जबरदस्त स्टाइल में कैट वॉक हो रही है अभी, है ना? क्या किसी बात है फैशन जी। शो की तैयारी है मुझे लगता है। वाह अब्दुल्ला, इस तस्वीर पे आपका कमेंट चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक कि अभी जो जिस तरह का मौसम है और जिस तरीके से वो कहते हैं कि आसमान कैसे कैसे रंग बदलता है, तो वो रोज़ाना जो सनसेट होता है और या सनराइज़ होता है उसकी वो एक नई कहानी पेश कर रहा होता है। और आई थिंक कभी भी जो है ना उसको देखने से दिल नहीं भरता। और आई थिंक ये बड़ी अच्छी उसकी एग्जाम्पल थी, ड्रामेटिक। ड्रामेटिक है, वेरी बड़े नाइस। फिलोसफर है वैसे से, फिलोसफर बिल्कुल है, ठीक बात कहानी कर रहे थे आप। आसमान रोजाना एक नई कहानी पेश करता है। या आज तो अब्दुल्ला के अंदर से एक फलसफी, एक शायर। तो ये मेरे loves मेरे कहाँ ख्याल से से आ तो रहे हैं? काफ़ी अरसे से मौजूद है, लेकिन शायद आपने पहली अब मौसीकार की कमी रह गई है, किसी दिन हम अब्दुल्ला से गाना भी सुनते हैं। उस बात का मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि वो आर्किटेक्ट का बिल्कुल भी नहीं। मौसीकी से कोई नहीं होगा। नहीं, हो सकता है किसी आर्किटेक्ट का हो, मेरा नहीं है। अप्रिशिएट करने की हद फॉरेन तक है। डिफेंस के बैरियर्स जो है वो लगा दिए अब्दुल्ला ने जी। अच्छा जी, अच्छा जी, मुताहिरा ने हमें जंडियाला कलासा से इन्होंने हमें पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी मुताहिरा ने क्या भेजा हमें। वाह ब्यूटीफुल, बादलों का भी बहुत ही खूबसूरत और वो पैटर्न जो है। पानी में जो रिफ्लेक्शन आ रहा है हाँ, दरख्तों का। पानी का रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। अच्छा, इनको मुझे लगता है बादलों का इनका कुछ है बादल, attraction, है ना? पानी, और अच्छा ये है कि नेचर से लोग कनेक्ट होते हैं। हमें जितनी पिक्चर्स वैसे सोशल मीडिया की रिसीव होती है उसमें बहुत सारे लोग हमें पिक्चर, हम खुद कनेक्ट कर रहे होते हैं उन पिक्चर्स से। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल भाई, जबरदस्त, शाबाश। अच्छा जी, आमना अशफाक ने हमें हसन अब्दाल से हमें पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं, आर्ट वर्क की पिक्चर्स हमें रिसीव हुई हैं। वाह जी वाह, बहुत ही प्यारे जनाब, फूल, जबरदस्त जी। जबरदस्त। ये वो हमारा आर्ट का सेगमेंट जो है उसमें आयजा रुबाब जो हमें प्यारी प्यारी चीज़ें बनाना सिखाती हैं, उसका फीडबैक हमें मिलता है जी, कि लोग हमें बना बना के भेज रहे होते हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है। यही आपका फीडबैक होता है और ये हमें चाहिए होता है ताकि हम उस सेगमेंट को मज़ीद भी बेहतर कर सकें। अच्छा जी, समरा फरियाद ने हमें जड़ावाला से पिक्चर्स भेजी। आइए देखते हैं ड्राइंग के पिक्चर्स हमें रिसीव हुई हैं। ब्यूटीफुल, बी बत्तख है जी। बी बत्तख भाई, ये क्या है, तेरा रंग क्यों पीला है, मेरे रंग को देख जरा, मेरा रंग तो नीला है, पानी जैसा साफ है ये, पानी सा शफाफ है ये, है ना जी। ये बी बत्तख का ओह ब्यूटीफुल। ये तो मुझे लगता है कि फातिमा जदून का सेगमेंट देखने के बाद इन्होंने फैशन टिप्स लिए और फिर लेटेस्ट ट्रेंड्स जो है उनको फॉलो किया। एग्जैक्टली, अब उन्होंने सेगमेंट किया था ना उन्होंने पेट्स के भी फैशन ट्रेंड्स, पेट्स के फैशन ट्रेंड्स पे, तो मुझे लगता है ये उससे मानो बिल्ली जो है वो इंस्पायर हुई है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, हानिया ने हमें मलके गुजरावाला से आर्ट वर्क की पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं। ओके, लो जी, गुजरावाला से आर्ट आया है। अरे वाह, ये तो अभी पिछले दिनों हमें जनाब रुबाब ने अपने शो में ये एक बना के दिखाया था, बिल्कुल जी, अपने सेगमेंट में, तो ये उन्होंने उसको फॉलो किया है, बहुत ही खूबसूरत, वेरी क्या नाइस। बात है और जी। देखिए पिक्चर फोटो फ्रेम है एक तरह से, वो उन्होंने अपने किसी बहन भाई या भांजे भतीजे की तस्वीर भी लगा रखी है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। पहले खाने वाली का मेरे ख्याल में पहले ये वाले क्योंकि बाद खाने वाली क्योंकि खाने वाला आज का हमारा सवाल बहुत ही हिट रहा है और बहुत ज्यादा मैसेजेस हैं, क्विकली हम लेके चलेंगे, लेकिन पहले जो हमारे रूटीन के मैसेजेस थे वो चलें शामिल जी, करते हैं। जल्दी जल्दी मैसेज शामिल करते हैं। मलिक शाहजेन ने अटक से हमें मैसेज भेजा है। शाहजेन कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम तौसीक भाई, आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है मगर आप कार्टून रोज नहीं दिखाते, बच्चे कार्टून्स का इंतजार करते रहते हैं। भाई देखिए ना, और भी बहुत से, अब बिल्किस एंड कुतुबुद्दीन, वो भी बहुत पॉपुलर सेगमेंट है। उसके बाद जो बच्चे खुद आके अपनी प्रेजेंटेशंस लेके आते हैं, वो भी बहुत पॉपुलर सेगमेंट है। तो हमें भी समझ नहीं आ रही होती कि मतलब सिर्फ कार्टून दिखाएंगे तो फिर आप खाली कार्टून से भी बोर हो जाएंगे, है ना। तो कदर खो देता है रोज का आना जाना, तो इसलिए हफ्ते में 2 दिन कार्टून, ताकि तश्नगी बाकी रहे, प्यास बाकी रहे, फिर लुत्फ आता है पानी पीने का। ये आज आप दोनों आज को क्या हो शायराना गया? वो है। मैंने कहा उधर से शायर जागा है तो इधर से शायर भी जागा है। उधर मुकाबला का सख्त है। फलसफी जागा, इधर का शायर जागा है। अच्छा जी, मोमना ने हमें गुजर खान से मैसेज भेजा है। मोमना कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम राइजिंग पाकिस्तान, तौसीक सर और सबीन आपी, मैं आपके शो में बताई जाने वाली तमाम बातों और मशवरों पर मैं अमल करती हूँ। तौसीक अंकल, आपने कल जो हम बच्चों को मशवरा दिया था कि अपने काम खुद करने चाहिए आपको। सो मैं घर में छोटी हूँ सबसे,
तो मेरे काम मेरे लाड सब उठाते हैं, तो मेरे काम सब किया करते थे, लेकिन कल से मैंने सबको मना कर दिया है कि मेरे काम कोई भी ना किया करे, मैं अपने सारे काम खुद किया करूं। अरे वाह, जबरदस्त। इनका नाम है मोमना। मोमिना, जीती रहो, जबरदस्त भाई, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। और मतलब कहते हैं दिल बाग बाग हो जाता है जब वो जो $1 मिलियन बच्चों की हैबिट्स को हम कवर करते हैं और फिर आपका ये फीडबैक आता है कि वो आदत आपने अपनाई या कोई आदत जो बुरी आदत थी वो हमारे कहे पे आपने छोड़ दी, तो यकीन जानिए बहुत दिल खुश होता है। और मोमिना शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, ज़ाहरा ने हमें मुल्तान से मैसेज भेजा है। ज़ाहरा कहती हैं, अरे क्या कहने फातिमा आपी के इतना ज़बरदस्त सेगमेंट लेकर आई थी कि तौसीक भाई मज़ा ही आ गया था। और एक और बात बताती जाऊँ कि उसी सेगमेंट के दौरान ही अपनी दादी और अम्मी से कह दिया था कि देख लें तौसीक अंकल और सबीना आपी भी आपको कह रही हैं कि हमें सिल्क निकाल कर दें, अपने बक्सों से निकाल दें हमें सिल्क। तो मेरी अम्मी तो मान गई हैं, लेकिन दादी अभी भी नहीं मानी। अच्छा, ये दादी अम्मा से डांट पड़वाओगी आप मुझे भी और सबीन को भी। लेकिन भैया अगर आपने कल का शो नहीं देखा तो आपको कॉन्टेक्स्ट बताते चलें कि हम जो पुराने जो बक्सों के अंदर दादी नानी ने जो सिल्क और बड़े महंगे किस्म के वो जनाब क्या होते थे, शिफॉन और टिश्यू के कपड़े जो संभाल के रखे थे, नहीं रखे हुए ने रखे हुए ने, उनको हमने रिक्वेस्ट की थी कि जरा निकालें और अगली नस्ल की इन बच्चियों को दें कि वो अपने ड्रेसेस बनाएं। तो मतलब डांट भी पड़ी हमें थोड़ी सी, लेकिन नानी दादी खुश भी हुई हैं। और बहुत से हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि जी पुराने कपड़े हमने निकाले और उसको अब हम रीडू करने लगे। जबरदस्त, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है ये बात। बिल्कुल जी। अच्छा जी, मेरे पास मैसेजेस खत्म है, अब आपके पास खाने के मैसेजेस। ओके जी, खाने के भी मैसेजेस हैं, कुछ आप ले लें कुछ मैं ले लेता हूँ। सवाल आज हमारा ये था कि भाई आज आप हमें कोई यूनिक सी डिश बताएं जो आज राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम या घर पे या बाहर से मंगवा के आज ऐसी क्या यूनिक चीज़ हो जो कि बनाई जाए, पकाई जाए। अब्दुल्ला भाई से भी अभी हम उनका मशवरा लेंगे, लेकिन खालिदा ने सरगोदा से हमें याद किया, कह रही है आज नाश्ते में पाए मंगवाएं और गरम गरम नान के साथ लुत्फ उठाएं। आय हाय 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 खालिदा भाई, पाए और नान है ना जी, जबरदस्त। लेकिन वो यूनिक वाला एलिमेंट अभी भी मिसिंग है। शुमाइला एबटाबाद से कहती है तौसीक भाई आज तो मैं कहती हूं चावल के आटे की रोटी बनवाएं। वाह जी वाह, नाइस है ना। अब्दुल्ला ये वो जो यूनिकनेस हम ढूंढ रहे थे वो इस मैसेज में मैंने पहले कभी भी इसका नहीं सुना था। डेफिनेटली मैं तो ट्राई करना चाहूंगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल, खैर मैंने तो खाई भी है और बहुत मजा आता है। और बहुत सी सोसाइटीज में, बहुत से कल्चर्स में चावल को पीस के उसकी रोटी बनाई जाती है, पकाई जाती है। तो शुमाइला अभी तक मेरे हिसाब से नंबर 1 मैसेज आपका जा रहा है। नौरीन जहलम से, ठीक है। सबीन आपी, मैं तो कहती हूँ आपको कैसे पता चला? क्या कहती है? मैं तो कहती हूँ आज आप भी भूले से किचन में जाएं। ये क्या बात? नौरीन आपको कैसे पता चला ये है कि ये भूले से भी किचन में नहीं जाती? वो कहती है सबीन आपी, मैं तो कहती हूँ आज आप भी भूले से किचन में जाएं, आलू पराठे या चीनी वाली रोटी बनवाएं और बचपन की याद ताजा करें। बनवाएं तो बनवा तो लूंगी, किचन में जाके कहना कौन सा मुश्किल है। हाँ, खुद बनाएं। बिल्कुल जी, चीनी वाली यानी मीठी रोटी जो है उन्होंने कहा। अच्छा जी, आपके पास 1-2 मैसेजेस हैं। बिल्कुल जी, अलीना ने हमें सादकाबाद डिस्ट्रिक्ट रहीमियार खान से हमें मैसेज भेजा। अलीना कहती हैं आज तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा हो गया, मज़ा ही आ गया। आपने सुबह सुबह आकर ये बता दिया कि आज तो भाई सबकी फरमाइश शामिल होने जा रही है प्रोग्राम में, तो प्लीज़ शुएब अख्तर को बुलवाएं। और एक और फरमाइश ये भी है कि अगर रोज़ाना की बुनियाद पर ही हमें ऐसे ही कहा जाए तो सबके पैगामात शामिल होंगे, तो यकीन जानिए तौसीक भाई नाराज़गी सबकी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, हम आपको कैसे नाराज़ कर सकते हैं। हम तो कहते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राइजिंग पाकिस्तान के आप हैं, आप ही हमें बताएंगे कि किस सेगमेंट को लेके चलना है, कौन सा सेगमेंट आपको याद आ रहा है और कौन सा टॉपिक होना चाहिए। बिल्कुल आपको हम नाराज़ नहीं कर सकते। और बिल्कुल शुएब अख्तर को आपने अच्छा याद दिलाया, बिल्कुल उनको बुलवाते हैं और उनसे कुछ गपशप करते हैं। नोटेड प्रोडक्शन टीम नोट कर लें, शुएब अख्तर को हमने फॉलो करके उनको बुलवाना है। चलें जी, डन हो गया। अच्छा जी, सायरा खलील ने हमें इस्लामाबाद से मैसेज भेजा है। सायरा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम तौसीक भाई, सबीन आपी, सबसे पहले तो आप हर रोज़ की तरह बहुत ही एनर्जेटिक हैं। तौसीक भाई, आपके प्रोग्राम में हर बात ही कारआमद मुफीद होती है, आप हर तबके पर बात करते हैं और मुझे नासिर गोंदल साहब की गुफ्तगू उनकी ज़िंदगी से बहुत सबक मिला है। तौसीक भाई, मैं जॉब करती हूँ, मेडिकल में हूँ और बहुत थक जाती हूँ, लेकिन आपका प्रोग्राम देखकर ख़ुद को ज़हनी तौर पर फ़िट महसूस करती हूँ। आप हमेशा खुश रहें,
और कहती हैं कि मकई की रोटी और साग के साथ नाश्ता करें आप, साथ में नमकीन और ठंडी लस्सी। वाह जी वाह सायरा, थैंक यू वेरी मच। सायरा नाम है ना इनका? बिल्कुल जी सायरा। सायरा बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नासिर गोंदल साहब का जो सेगमेंट था, उनका जो इंटरव्यू था, बहुत पसंद किया गया है और वाकई बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है और ऐसी कहानियां हम राइजिंग पाकिस्तान में ढूंढ के आपके लिए लाते रहते हैं। और बिल्कुल मकई की रोटी साग अच्छे ऑप्शन है, लेकिन इसमें भी मेरा ख्याल है रेटिंग में वो जो था ना चावल की रोटी, हाँ, वो अभी टॉपिक है, क्योंकि सारी डिशेस बहुत मजे की है, लेकिन हमें चाहिए कि कुछ यूनिक, हाँ यूनिक, जैसे अब्दुल्ला कह रहे हैं मैंने कभी ना सुना ना खाया, तो ऐसा कुछ हो। अच्छा जी, आपके खत्म हो गए मैसेजेस? नहीं जी, मुकद्दस ने फतेह जंग से मैसेज भेजा है। वो कहती है कि अस्सलाम वालेकुम, राइजिंग पाकिस्तान की तमाम टीम को मेरा सलाम और तमाम सेगमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे, खासतौर पर फातिमा चदून आपी का, अमारा रूही का और सबसे बढ़कर अब्दुल्ला भाई का सेगमेंट तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है हमेशा की तरह। अच्छा जी, थैंक यू सो मच मुकद्दस। आमना ने हमें गुजरावाला से मैसेज भेजा। आमना कहती है आज नाश्ता गाँव में रहने वाले लोगों की तरह करें, पराठा बनवाएं, ऊपर मक्खन डलवाएं और साथ जो है वो साग होना चाहिए। अच्छा, पराठे के साथ साग, हाँ ये भी ऑप्शन बुरी नहीं है, अच्छी ऑप्शन है। लेकिन मेरा ख्याल है पराठे के ऊपर जो घर का, मुंह में पानी आ रहा है मेरे जो मक्खन, अगर गर्मा गर्म पराठे के ऊपर मक्खन डाले और वो ऐसे घुल रहा हो, है ना, उसकी जो खुशबू है, तो मेरा ख्याल है और कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बस खा लिया मैंने। और देखते हैं मैसेज। अच्छा जी, अंडा पराठा है जी, मुर्तजा मलिक। अच्छा जी, कसाना फतेह जंग से इन्होंने हमें याद किया है, कहते हैं अंडा पराठा रिकमेंडेड है, लेकिन जरा एक सेकंड मैं जरा डिटेल बताता हूं। इसमें आटा गूंदना नहीं होता, बल्कि 2 अंडे अच्छे से फेंट कर 1 कप आटा खुश्क इसमें मिक्स करें अच्छी तरह और तवे के ऊपर फैलाते जाएं तो बहुत अच्छे पराठे बनेंगे। वाओ, आटा गूंदना नहीं अब्दुल्ला। इन्होंने बहुत ही कॉमन चीज को एक नया ट्विस्ट देके जो है ना उसको पूरा का पूरा तब्दील कर दिया। वेरी नाइस। तो आपका ख्याल है ये काम सिर्फ आर्किटेक्ट्स को आता है? नहीं, बाकी और लोगों को भी आता है, आपको भी बहुत अच्छा आता है। भाई मुर्तजा मलिक, ये भी मैं कहता हूँ जी रेटिंग में ऊपर जा, पूरी रेसिपी बताई है, अभी रेटिंग में मुझे लग रहा है टॉप पे जाने चाहिए। हाँ, 2 अंडे अच्छे से फेंटे और उसमें 1 कप खुश्क आटा डालें और फिर उसको मिक्स करें और तवे पे फैलाएं तो ये एक बहुत ही मजेदार पराठा बन जाएगा। इंटरेस्टिंग भाई, अब मुर्तजा मलिक जबरदस्त। अच्छा जी, अलीना, शमरेज, अदनान, सुमेरा, हादिया, उस्मा, हैदर, अली, कमर जमान, सायरा, मारिया, अनमोल, सब कह रहे हैं जी शो बहुत अच्छा है। आपने मना कर दिया है कि हमने सिर्फ तारीफें नहीं करनी, लेकिन आज का दिन तो हमें इजाज़त दे दें, हम बता देंगे सबीन आपी आप ब्लैक में बहुत प्यारी लग रही हैं और तौसीक अंकल आपका जो हेयर कलर है और आपके सॉक्स की कलेक्शन तो बहुत ही उम्दा होती है। वाह भाई वाह भाई, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज वैसे हमने तारीफों वाले मैसेजेस शामिल नहीं करने थे, लेकिन आपको पता है कि आज सखावत दिखा रही हैं आमना, तो इसलिए हमने ये मैसेज शामिल कर लिया। अच्छा जी, राशिद ने जनाब रावलपिंडी से कहा है पालक भिंडी पालक भिंडी कौन सी? ये वो भिंडी और चने की दाल, पालक भिंडी क्या डिश होती है? पालक अलग होती है, भिंडी अलग होती है और दोनों को खाने का अपना अपना मजा होता है। इसके आगे प्रोग्राम नहीं कर सकते। ये क्या बात है, दोनों को मिक्स। अब्दुल्ला, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहीं पे सुना था चिकन और भिंडी भी कोई चीज होती है और वो भी सालन में, तो चिकन का सालन और उसके अंदर जो वो भिंडी पड़ी हुई होती है। नहीं, मेरे ख्याल है राशिद आपको तो रेटिंग में मेरे ख्याल है मतलब वो होता था क्लास में भी, मैं 8वीं में मैंने एक दिन पहले बताया था 36 स्टूडेंट्स थे, मेरे 36 पोजीशन आई थी, तो इसमें भी ऐसे कोई किसी एक का तो 36 आना होता है, तो राशिद आप 36 आए। राशिद नीचे से टॉप करेंगे। नीचे से टॉप करेंगे। अच्छा जी, जल्दी जल्दी हम बताएं आपको कि राहिला अंजुम राहिला अंजुम हैं जी टैक्सिला से, और वो कहती हैं इंटरेस्टिंग, वो कहती हैं कुछ पकाना है तो अपनी नानी दादी से जाके पूछें, उनसे तो कोई पूछता ही नहीं कि उनको क्या खाना है जी। हाँ, यानी बुजुर्गों को हम इंक्लूसिव नहीं। राहिला ने बहुत खूबसूरत बात की है कि हम खुद ही डिसीजंस कर रहे होते हैं और नानी दादी तो बस हम कहते हैं कि अच्छा ये तो नानी अम्मा दादी अम्मा, उनसे जाके पूछें, उनसे कोई रेसिपी पूछें और वो पकाएं। आई थिंक बहुत अच्छी राहिला ने हमें बताई है। अच्छा जी, ये सारे कंप्लीट हो गए, तो मुर्तजा का जी अंडे और आटे वाला पराठा और शुमाइला चावल की रोटी, ये मेरा ख्याल है बेस्ट सबसे टॉप है। बिल्कुल।
और इन दो में से हमको एक चूज नहीं कर पा रहे क्योंकि एक ने रेसिपी बता दी और एक ने दोनों विन करके। अब्दुल्ला, आपकी कोई एक डिश जो आप हमें रेकमेंड करना चाहिए? आई थिंक जो मैंने बहुत सारी जगहों पे नहीं देखा, वो एक डिश होती है जिसे कहते हैं शुकशुका। ओके। मुझे नहीं पता कि उसका ओरिजिन कहाँ से है, लेकिन उसके अंदर जो है वो सारी चीज़ों को मिक्स करके कीमा होता है, आलू भी हो सकते हैं, और अंडा उसके ऊपर डाल के आप उसे जो है ना वो कवर करके रख देते हैं। फिर वो अपनी ही स्टीम में जो है ना वो पकती रहती है, तो वो आप कह लें कि चूल्हे पे वो हल्की सी बेक टाइप की सी हो जाती है, तो उसे हम शुकशुका कहते हैं। शुकशुका। तो आई थिंक उसकी रेसिपीज शायद आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, तो हम उसे शुकशुका कहते हैं, और वो कभी कभार हमारे घर में बनता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा अगर हम खाएंगे नहीं? हाँ, तो मेरा ख्याल है अब्दुल्ला मतलब अगले बुध को जब मैं आऊँ तो मैं सामने साथ लेके आएंगे। अच्छा जी सबीन, आपकी एक रिकमेंडेशन जल्दी से, फिर हमने ब्रेक पे जाना है। खाने की मैं तो सब कुछ खाती हूँ, ऐसे कैसे बताऊँ? सबीन एक तो मैं बता ही नहीं सकती, मैं तो खाना 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 खाना। एक पूरे हफ्ते में चिड़िया जितना खाना खाती है उससे मतलब कम ही सबीन खाती। नहीं जी, ये हम सबको पता है। ना खाने का शौक है, ना पकाने का शौक है, ना किचन में जाने का शौक है। खाने का शौक है, पकाने सिर्फ डाइटिंग का शौक है। अच्छा भी मेरी क्विकली रिकमेंडेशन है, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बहुत ही मजेदार गेस्ट से आपको मिलवाना है, और मेरी रिकमेंडेशन है जो कि सबीन और अब्दुल्ला उसमें हंसेंगे, और ये एक ऐसी डिश है, आप भी बताएं कि आपके घर में पकती है। नहीं, मेरे घर में तो मेरी नानी, मेरी वालिदा इसको बहुत पकाया करती थी, और बहुत से लोग जो मेरे घर आते हैं तो वो कहते हैं हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये डिश खाई है, और वो है चुकंदर गोश्त। चुकंदर जो यूजुअली सिर्फ इस्तेमाल होता है सैलेड में, उसको सालन की तरह गोश्त के साथ आप पकाएं तो मुझे तो बहुत मज़ेदार लगता है। तो मेरी आज की रिकमेंडेशन, यूनिक रिकमेंडेशन है चुकंदर गोश्त। अच्छा जी, ब्रेक पे जाना। और उसके बाद क्या? बहुत खाना पीना हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद जी हम आर्टिस्ट को मिलवाने लगे हैं आपसे। शबीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद, उनका काम आपको दिखाएंगे, और यहाँ पे मैंने कहा था ना हमारे सेट भी जो है वो अच्छा सा इस पे भी डेकोर हो जाएगा, 4 चांद हमारे सेट को लग जाएंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।